उर्स के मौके से इस जलसे का इनकाद किया और इस जलसे से फैज़ आब होने के लिए आप हजरात तशरीफ़ लाए। यकीनन जहाँ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएँ लगाई जाती है, वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं अल्लाह के नूरी मखलूक भी तशरीफ़ रखते हैं और अपनी नूरानी परों से अहले महफिल को ढांप लिया करते हैं। बेशक हक है हज़रत। मेरे अजीज़ों, ये जलसा किसी दुनियादार का नहीं है, किसी जागीरदार और किसी प्रधान का नहीं है। जी जी, ये जलसा अल्लाह वालों के नाम से मौसूम है और जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती है और खुदा खुद करीब होता है। जी जी जी, हक है। मैं आप ही की दयार में रहने वाला एक अदना सा खादिम हूँ। हर हफ्ता मुझे समाअत करते रहते हैं, कभी जुमा में, कभी छोटी सी महफिल में, कभी कहीं, कभी किसी के दरवाजे पर। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हुसूल याबी के लिए, फैज़ पाने के लिए मैं खड़ा हो गया हूँ। आइए अर्ज़ मारूफ करने से पेशतर तरीक़े सल्फ़ व खल्फ़ को अपना लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल्लाहिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्बे आदत सैयदी सरकार के लिखे हुए शान रिसालत पाक में लिखे हुए 2-3 शेर नशर के अंदाज में आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। कबल इससे कि हम और आप मिलकर एक बार दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लीजिए और पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकज़हु इरशाद फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। अहले स्टेज से तवज्जो चाहूँगा। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। और सैयदी सरकार मक्ते के शेर में इरशाद फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। सैयदी सरकार ने अपनी बात इस पर ख़त्म कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका
कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज के दो चार किताब पढ़ने वाला मौलवी वो कहता है रसूल पाक हमारी तरह है, मगर उस पर उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा है। तूने चंद किताबें पढ़ ली तो कह रहे हो कि रसूल हमारी तरह है। जो 1000 किताब लिखे और ऐसी ऐसी किताबें लिख डाले, उनके रिसाले के नाम ऐसे हैं, अगर उस आलिम दीन की इबारत अच्छी ना हो तो उसका नाम भी ना पढ़ पाए, वो कह रहे हैं। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे मोहतरम आला हज़रत की इल्मी मियार बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, और उनका सानी अब तक नजर नहीं आता। आपकी जो है इल्मी मकाम इतना बुलंद है, मगर वहीं दुश्मनाने रसूल के चंद किताब पढ़ने वाले दुश्मने रसूल कहता है रसूल पाक हमारी तरह है। जिस तरह हम खाते हैं वो भी खाते हैं, जिस तरह हम चलते हैं वो भी चलते हैं, जिस तरह हमारा सोना उठना बैठना है वो भी उठते बैठते थे माज़अल्लाह। तो मेरे अजीजों, मेरा वो जो है मौजू नहीं है। मैंने जो है कुरान मुक़द्दस के मशहूर और मारूफ आयत करीमा शान औलिया की जो है तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अला खबरदार हो जाओ। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, ये हुरूफ तंबी है, ये मुतनब्बा कह रहा है, खबरदार हो जाओ, बीवर हो जाओ। इफ यू टच द औलिया किराम, अगर तुम जो है औलिया किराम से झगड़ोगे, देन यू विल हैव टू गिव द, देन यू विल हैव टू, देन यू कैन अचीव द फायर। यानी तुम अगर औलिया किराम से लड़ोगे तो तुम जो है नुकसान उठाओगे। दुनिया की जो है कोई ऐसी मुल्हिक चीज जहाँ लिखा रहता है इट इज डेंजर, ये बड़ा खतरनाक है, इसे छूना नहीं। वो खतरनाक इसलिए है कि उसमें पावर बड़ी तेज की होती है, अगर छू लोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मगर अल्लाह के जो वली होते हैं वो ऐसी शख्सियत हुआ करती है, उनकी जात वो इतने बुलंद पाए के होते हैं, अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल होते हैं कि औलिया अल्लाह से अगर भिड़ोगे तो तुम्हारी जान तो दरकिनार, जान से पहले ईमान चला जाएगा। जो इंसान के पास बड़ी कीमती दौलत है, जिसमें सलामत है, ईमान नहीं तो वो जिसमें ऐसा ही जैसे खाक है, मिट्टी है, बेकार है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह ने कहा खबरदार हो जाओ। जो अल्लाह के वली होते हैं उसे किसी बात का खौफ नहीं होता, उसे किसी बात का डर नहीं होता है, वो बेखौफ होते हैं, वो बेडर होते हैं, उसे किसी चीज की जो है परेशानी उसे परेशान नहीं करती, उसे जो है किसी चीज में मुब्तला, उसे परेशानी में मुब्तला नहीं होने देता। जानते हैं क्यों? इसलिए कि उन्होंने दुनिया वालों से डरना छोड़ दिया है, किसी जागीरदार से डरना छोड़ दिया है, गांव समाज के बड़े बड़े लोगों से डरना छोड़ दिया है। पूरी जात को उन्होंने अल्लाह की रब जो है रजा हासिल करने में लगा दी है, और जब रब की रजा उन्होंने हासिल कर ली, रब उनसे राजी हो गया। जब रब राजी तो अल्लाह की पैदा की हुई सारी चीज उनके पीछे, ये अल्लाह का महबूब बंदा सबसे आगे रहता है। आज देखें अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का दिन है, हम उन्हीं की उर्स और उन्हीं की याद को मनाने के लिए तशरीफ रखते हैं, उन्हीं के नाम से हम फैज़याब होने के लिए तशरीफ रखते हैं। मेरे अजीजों, जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह के कुर्बा उन्हें हासिल होता है, और जो अल्लाह वाले के राह पर चले उन्हें भी अल्लाह के कुर्बा हासिल हो जाया करती है। एक अल्लाह वाले हम और आपको क्या दावत देते हैं? हम कभी जो है अजमेर मुअल्ला जाते हैं, हमने देखा होगा जहाँ अजमेर मुअल्ला है, जहाँ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ारे पुर अनवार है, वहाँ बगल में हौज भी है, वहाँ बगल में मस्जिद भी है। गोया पता चला इस हौज का होना, मस्जिद का होना इस बात का दर्स है, इस बात की तरफ तवज्जो मबज़ूल करना है। ऐ लोगों, तुम अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ, वहाँ जरा गौर कर लो, वहाँ जरा तहकीक कर लो, वहाँ जरा देख लो कि अल्लाह वालों को ये मकाम मिला तो मिला कहाँ से? अल्लाह वालों को मकाम मिला है रब की इबादत करके, रब की रियाजत करके, रब को रातों रात जग कर मनाने से बाद ये मकाम और मर्तबा मिला है। हमें भी ये दर्स मिलता है, जो भी अल्लाह के वली हैं, अगर हम उनकी बताए हुए राह पर चले, यकीनन अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। जब रब राजी हो जाएगा तो सारा मामला तय हो जाएगा, दुनिया भी भला हो जाएगा और आखिरत में हमारे ही लिए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत उर्से अनजान शाह रहमतुल्लाह अलैह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बरदरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बात मैं जिम्मेदारी के साथ इस स्टेज से बता दूं, जो अल्लाह के वली होते हैं, कोई भांग का जो है सोटा लगाने वाला अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली इल्म वाले होते हैं, चाहे इल्म कसबी हो चाहे इल्म अताई हो। अल्लाह ने जिसे अता कर दिया बगैर पढ़े भी उस मकाम को पा लेता है। पता चला अल्लाह का वली वही होगा जिसे हलाल और हराम में तमीज होगा, जिसे जायज नाजायज में तमीज होगा, जिसे महरम गैर महरम में फर्क होगा। अल्लाह का वली वो नहीं होगा जो पेड़ से उल्टा लटक जाता है, जो भांग पीकर दूसरों को गलत मशवरा देता है, जो लंबे लंबे बाल रखकर खिलाफे सुन्नत जो है तरीके को अपनाता है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अल्लाह का वली वही होगा सबसे पहले पाबंदे शरअ होगा, बाद में अल्लाह ने अपनी जो है फजलो करम से विलायत का मकाम व मर्तबा अता किया। अपने जो है फजल से उन्हें मकाम विलायत पर फाइज फरमाता है। तो मेरे अजीजों, जब किसी के बारगाह में तशरीफ ले जाएं, जाने से पहले हमारे जो है बुजुर्गान दीन का ये तरीका रहा है, जिस बारगाह में जा रहे हैं पूछें कि वो तरीका जो है कैसा है। आइए मैं बताता हूँ कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ की तहकीक कर ले, क्या जिसके बारगाह में हम जा रहे हैं वो वाकई अल्लाह के वली थे या कोई आम इंसान था जिनका जो है तरीका गैरों की तरह था। मेरे मोहतरम, आज ये दौर ऐसा आ गया है, कोई जो है अगर इल्मी तौर पर आपको दीन की बातें बताता है, दिल में नहीं उतरता, कोई जो है ऐसी सिपली अमल करके दिखाता है, फौरन मान जाते हैं। मेरे अजीजों, ये बात सही है कि जो अल्लाह के वली होते हैं उससे करामत का सुदूर होता है, जो अल्लाह के नबी होते हैं उससे जो है मोजज़े का सुदूर होता है। हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम पर ये सारे दरवाजे बंद हो गए, मोजज़ा अब नहीं है, बल्कि जो अल्लाह के वली से यही चीजें सादिर होते हैं वो करामत हो जाया करती है। मगर जरा गौर कर ले, करामत का सुदूर हो किनसे रहा है? क्या किसी अल्लाह वाले से हो रहा है या अल्लाह के दुश्मनों से हो रहा है? हम और आप ऐसे हैं जो सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो देते हैं, हाँ वो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, वो अल्लाह की जो है बड़ा कुर्ब हासिल किया हुआ है। मेरे अजीजों, सिर्फ किसी को जो है ये चमत्कार दिखाकर कोई अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई उस मकाम को नहीं पहुंच सकता, कोई अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए लाजिम जरूरी है कि सबसे पहले पाबंदे शरअ हो, बाद में ये सारी चीजें उन पर लाजिम जरूरी होती है। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात की तरफ ख्याल करनी होगी, तवज्जो देनी होगी। हम जो है हम जो औलिया कराम के उर्स मनाते हैं, उर्स हमें इस बात की दावत देती है कि जो औलिया कराम का तरीका रहा है, उनकी जो जिंदगी रही है, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, उनके तौर तरीके को अपने ऊपर लाजिम करार कर लें। यकीन जाने तभी आप कामयाब होंगे और तभी आप सदाए औलिया कराम होंगे, तभी आप सच्चे जो है औलिया कराम के सच्चे पक्के दीवाने कहलाएंगे। जब तक उनका तौर तरीका, उनकी बताए हुए राह आप जो है अपनाएंगे नहीं, तब तक औलिया कराम के सच्चे सैदा हो ही नहीं सकते। सिर्फ नाम के हम सैदाए औलिया इज़ाम हैं, हम आला हज़रत के दामन पकड़े हुए हैं, हम हुजूर गौसे पाक के दामन पकड़े हुए हैं, मगर कोई ऐसा अमल नहीं जो हुजूर गौसे पाक के फरमान और इरशाद के मुताबिक हम जिंदगी में अपना रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा, दावा तभी बेहतर रहता है जबकि आपका दलील मजबूत हो, और दलील तभी जो आप दे पाएंगे जबकि औलिया कराम की बताए हुए राह पर चलकर अपनी जिंदगी को उन्हीं के मुताबिक ढालेंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जब ये अमल करेंगे तो आपकी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी बेहतर हो जाएगा। वक्त ज्यादा हो जाएगा,
इसीलिए आए हुए मेहमान को जो है सुनने का मौका दिया जाए। और इंशाअल्लाह मैं तो आप हजरात के बीच रहता ही हूँ, फिर कभी इसी मौजू पर इसी जो है इसी तरह की बातें इंशाअल्लाह आप हजरात को सुनाऊंगा। अल्लाह फरमाता है खबरदार हो जाओ, जो अल्लाह के वली होते हैं उसे किसी बात का डर नहीं होता, उसे किसी चीज़ का रंज व मलाल नहीं होता। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार पढ़ लीजिए कलमे हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।